सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड क्लास है कैश बुक के ऊपर। इससे पहले हमने सिंपल कैश बुक का एक क्लास डाला हुआ है। ठीक है, आप अगर कैश बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास में तो ज़रूर देखो, वहाँ पे मैंने थ्योरी भी थोड़ा सा डिस्कस किया है और जो प्रैक्टिकल हो तो हमने किया ही है। ठीक है, सो आप पहले वो देखो और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना ताकि ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया थोड़ा सा मैं वो दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लो हमने सबसे पहले तो मीनिंग देखा था। ठीक है, कैश बुक क्या होता है मीनिंग वाइज। देन हमने क्या देखा था, देन हमने देख लिया था कैश बुक का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम में आने वाला। ठीक है, इस कैश बुक लेजर और जर्नल, इस तरह का, या जर्नल या लेजर है, इसको जर्नलाइज्ड लेजर क्यों कहा जाता है, तो इस तरह क्वेश्चन एक आता है। तो ये छोटा सा आंसर में आपका दोनों ही बात आ गया। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, कई बार 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 3 या फिर 5, तो आप ये जरूर देखना। ठीक है, देन हमने टाइप्स ऑफ कैश बुक का डिस्कशन किया जिसमें हमने सिंपल कैश बुक का बात किया, मतलब कैश जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। देन हमने डबल कॉलम कैश बुक का बात किया। डबल कॉलम में भी क्या क्या हो सकता है, कैश बैंक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैश डिस्काउंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बैंक डिस्काउंट वाला हो सकता है, बट बेसिकली कैश बैंक वाला ही अगर पूछने से आता है। ठीक है, देन ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, तीनों का तीनों जुड़ जाता है, मतलब कैश भी रहेगा, बैंक भी रहेगा और डिस्काउंट भी रहेगा। और एक होता है पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक हर बार तो नहीं आता है बट कभी कभी बीच में आ जाता है। ठीक है, सो हर तरह का कैश बुक ही आपको देखना पड़ेगा, कम से कम 2 एग्जाम्पल का जरूर करके जाओ। ठीक है, तो मैंने सिंपल का करा दिया है विथ फुल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर दिया है, तो वो जो आप देख लोगे तो आपको ये वाला भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो वहाँ पे हमने एक इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, हमने उसे किया था। आज की क्लास में हम मैं कॉलम जो है हमारा जो परफॉर्मा था, स्पेसिमेन जो होता है कैश बुक का, वो सेम ही रखा हूँ, बस यहाँ पर एक कैश के जगह पर कैश एंड बैंक आ जाएगा। ठीक है, कैश एंड बैंक कॉलम हो जाएगा, और अभी जो है हम दोनों ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं आज हमने कैसा क्वेश्चन लिया है। सो ये रिवाइज क्वेश्चन है एचएस फर्स्ट ईयर वालों के लिए, एचएससीसी 2021 वालों के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके पास में है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, ऑफ मिस्टर रमेश विथ कैश एंड बैंक कॉलम एंड बैलेंस द सेम ऑन 7/1/2009। तो ये डेट आपका एग्जाम में बदल दिया जाता है। ठीक है, सो डेट्स वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बैलेंस को देखना है। और नया सिंस ये नया है, उसके बाद में हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी क्लासेस आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही अच्छा है सब क्वेश्चन सब है। जब आप ये सब समझ जाते हो तो एग्जाम में इसी के आसपास का क्वेश्चन होता है, जो मैं आपको ट्रिपल कॉलम, बेसिकली तो ट्रिपल कॉलम ही आता है एग्जाम में हमारे, मगर जानना सभी है इसलिए हम सभी करेंगे। कई बार डबल कॉलम भी आ जाता है, धोखेबाजी में मत रहना, एक बार सिंपल कॉलम भी आ गया हुआ है, तो मतलब पैटर्न बदल बदल के आते रहता है, इसलिए आपको सिंपल हो गया, डबल कॉलम हो गया, ट्रिपल कॉलम हो गया, सभी आपको जानना है। पहला क्वेश्चन आपके पास में, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2600 एंड बैंक बैलेंस 6000। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हमने लास्ट क्लास में किया था, टू बैलेंस बीडी में हमने डाला था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डाल देंगे क्या चीज़, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिखना है देख लो। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट थोड़ा जगह अप एंड डाउन हो गया, डेबिट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, क्रेडिट यहाँ पे होना चाहिए था, पीडीएफ कन्वर्टिंग के वक्त में ऐसा हो जाता है। इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे जैसे था रमेश, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ रमेश। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका क्या था, ओपनिंग बैलेंस था ना, तो ओपनिंग बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, सो हम लिख देते हैं टू बैलेंस, ठीक है, बीडी। कितना रुपया था, 2600 था कैश इन हैंड का, तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे हम 2600। ठीक है, और बैंक वाले कॉलम में कितना लिख देंगे, 6000 था बैंक के लिए, तो यहाँ पर हम 6000 दे देंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको मैं बीच में दिखाते भी रहूँगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो तो आप घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में है, देखो, अच्छा, इसका डेट देना होता है तो आप डेट एक ही बार यहाँ पे डाल दो। ठीक है, 2009 और जनवरी 1 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने J1 लिखा है, आपको एग्जाम में जनवरी 1 ही लिखना है, Jan 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है, कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने सामान परचेज किया, जब आप सामान परचेज करोगे पैसा आएगा या जाएगा, ये लॉजिक लगाना है। देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर पैसा आएगा तो इधर रिसिप्ट इधर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और पेमेंट इस साइड में रिकॉर्ड होता है ना, मतलब रिसिप्ट डेबिट साइड में और पेमेंट क्रेडिट साइड में। तो अभी क्या हुआ, हमने परचेज किया, परचेज का मतलब क्या होता है, पैसा जाएगा, तो इधर में हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, बाय, हमने क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया, तो बाय परचेज, बाय परचेसेस या परचेज अकाउंट। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। पेमेंट मेड बाय चेक, आपने पेमेंट कैसे दिया है, चेक से दिया है, तो जब चेक से दोगे तो कैश से तो पैसा नहीं घटेगा, कहाँ से घट जाएगा, बैंक से घटेगा, तो बैंक वाले कॉलम में हम डाल देंगे। ठीक है, कितने रुपए का था, 1200 का, तो यहाँ पर डाल देते हैं 1200। ठीक है, चलो, ये फिर यहाँ पर एक बार हमें डेट डाल देना होगा, 2009 था और जनवरी कितना था हमारा, ये जनवरी 2 का बात था। ठीक है,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला है हमारे पास में कैश सेल टू हरी एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है, तो आपने इस बार क्या किया है, कैश सेल किया है और पेमेंट आपको मिला है क्या चीज़ में, चेक में। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप परचेजेस अकाउंट कर दो, टू सेल्स अकाउंट। ओके ओके, कितने का हरी को सामान बेचा गया है, कैश सेल टू हरी कितने का था, 1450। सो और पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब आप चेक से जब सामान जब बेचते हो तो आप क्या लिखते हो, एंट्री क्या लिखते हो, आइधर आप ऐसे लिखते होगे बैंक अकाउंट डेबिटेड या फिर कैश अकाउंट डेबिटेड, या बैंक के जगह पर आप लिख सकते हो, अच्छा कैश के जगह पर हम क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड। ठीक है, आजकल नया आ गया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू जिससे मिला वो ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे कौन था, अच्छा सेल्स था तो टू सेल्स। ठीक है, अच्छा ऐसा होना चाहिए था। मगर अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चेक है, जो भी हमें चेक जो दिया गया है, ये चेक उसके अगले दिन ही बैंक में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो चेक था ना, ये उस दिन तक कैश में रखा गया था। सो कहने का मतलब हमारा जो एंट्री होगा वो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड नहीं होगा। क्या होगा एंट्री, या तो आप लिखो कैश अकाउंट डेबिटेड या फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, चेक इन हैंड का मतलब भी कैश को ही रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड लिखते हैं मतलब कैश अकाउंट ही है, तो कैश वाले कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक ना, मतलब पैसा आया आज चेक से ही आया, मगर वो आज का आज बैंक नहीं गया है, कहाँ है वो, हाथ में ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितने का था, 1450 1450। ठीक है, चलो इसका डेट हम देते जाएंगे। अब ये आपका जनवरी 4 का था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरी, चेक ऑफ हरी वाज बैंक्ड। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं दिया गया तो आपको समझ जाना है कि इसी चेक का बात किया जा रहा है। ठीक है, इस चेक का बात किया जा रहा है और यही चेक को क्या किया गया, बैंक में डाला गया है। बैंक्ड या फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक मीनिंग सेम ही है। ठीक है, सो अगर आपने हरी के चेक को बैंक में डाला है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ओके ओके, सो यहाँ पे कितना था 1450 और यहाँ पे क्या था जनवरी 4। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो चेक ऑफ हरी वाज बैंक्ड, मतलब हमने बैंक में हरी के चेक को डाल दिया। तो अगर हम जर्नल एंट्री की तरफ से देखें तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो चेक पहले से कैश में था, उसको अभी हमने बैंक में डाला, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए था। मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख देंगे हम, टू कैश। क्या लिख देंगे, टू कैश। ठीक है, और कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में लिखेंगे क्या चाहिए, बाय बैंक। ठीक है, कितना का, वही 1450 1450, यहाँ पर भी डाल देंगे 1450। अच्छा एक और चीज़ था जो मैं बताना भूल गया था, शायद लास्ट क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक रह गया था। यहाँ पर रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में होता है रिसिप्ट नंबर और इधर में होता है वाउचर नंबर, जो आप जो भी माल बेचते हो। ठीक है, कई बार फॉर्मेट में हो जाता है ऐसा मिस्टेक। ठीक है, तो उसको ध्यान दे देना। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, रिसिप्ट नंबर होगा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या होगा, वाउचर नंबर। तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, चलो सो ये मैंने आपको बता दिया क्या चीज़, ये मैंने आपको बता दिया जर्नल एंट्री। अब हम इसे एक बार हटा देते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए थोड़ा सा। ओके, क्या लिखना था, क्या एंट्री क्या था हमारे पास में, चेक ऑफ हरी वाज बैंक्ड, मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, एक तो तरीका हो गया जर्नल एंट्री का तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका है जो मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर, हम क्या करते हैं, ये जर्नल एंट्री के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है। हाँ, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जब भी ये दोनों साइड का जब एंट्री होगा ना, हम देखेंगे क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। हरी, चेक ऑफ हरी वाज बैंक्ड, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और हमने बैंक मतलब रिसीव करेगा पैसा, तो बैंक रिसीव करेगा, कितना रिसीव करेगा 1450, और कैश देगा मतलब कैश घट जाएगा कितना 1450। ठीक ना, अब यहाँ पर हम बैलेंस डाल देंगे, कैश का उल्टा नाम यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक। ठीक है, देखो सेम ही एंट्री अभी लग रहा है। ठीक है, और बैंक का उल्टा लिख देंगे टू कैश। ठीक है, तो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप जर्नल एंट्री को फॉलो करके बना सकते हो या फिर विदाउट जर्नल एंट्री आप कर सकते हो कैश बुक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को इफेक्ट किया है, कैश को भी इफेक्ट किया और बैंक को इफेक्ट किया। ठीक है, एंट्री क्या लगा हमारा, बैंक टू कैश। एंट्री क्या था, बैंक टू कैश। ठीक है, बैंक टू कैश था, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया टू कैश, देखो बैंक वाले कॉलम में हमने लिख दिया, और कैश अकाउंट इज क्रिएटेड बाय बैंक, तो कैश अकाउंट वाले घर में देखो बाय बैंक लिख दिया। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो आई होप कि आपको कॉन्ट्रा समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रा का डेट कितना था, जनवरी 5 का डेट था। ठीक है, तो जनवरी 5 डाल देते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कैश सेल टू जदू एंड रिसीव्ड चेक, आपने सामान सेल किया है जदू को और चेक रिसीव किया। ठीक है, क्या रिसीव किया, चेक रिसीव किया। द सेम वाज पेड इनटू बैंक, और उसी दिन आपने बैंक में डाल दिया। ठीक है, ऑन द सेम डेट, आज का दिन जो है क्या हो गया, पैसा बैंक में चला गया है। कहने का मतलब आपने कैश सेल किया और चेक डायरेक्ट बैंक में चला गया। तो अभी इसमें कैश का कोई मतलब नहीं है, कैश अकाउंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, एंट्री क्या होगा, डायरेक्ट बैंक टू सेल्स, तो हम डाल देते हैं क्या चीज़, टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट,
डायरेक्ट बैंक में चला गया पैसा, तो 1500 रुपया डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, हमारे बैंक में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपके पास में एक और है। अच्छा, इसका डेट क्या था, इसका डेट था आपका जनवरी 6, तो जनवरी 6। लास्ट आपके पास में एक और है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, सो ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया गया है। तो एंट्री क्या रहा होगा, जब हम ऑफिस यूज़ के लिए पैसा का विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री होता है, आप बैंक से निकाल रहे हो, बैंक से पैसा निकाल रहे हो और कहाँ डाल रहे हो आप, कैश में डाल रहे हो। कहाँ डाल रहे हो आप, कैश में डाल रहे हो। दैट इज कैश टू बैंक। एंट्री क्या हो गया, कैश टू बैंक। ठीक है, सो एंट्री हमारा क्या होता है, कैश टू बैंक ना, मतलब कैश अकाउंट बढ़ जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमारा कैश बढ़ जाएगा, बैंक से निकाल कर कैश में डाल दिया तो कैश बढ़ा दो और बैंक घटा दो। कितना रुपया, 850। तो कैश को हम बढ़ा देते हैं और बैंक को हम घटा देते हैं और यहाँ पर डाल देंगे बैंक का उल्टा नाम क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पर कैश का उल्टा क्या हो जाएगा, टू बैंक। ठीक है, अकाउंट। ठीक ना। अब यहाँ पर ये भी देखो दोनों में इफेक्ट किया, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रा है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सी का साइन रहेगा। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कहाँ लिखा जाए कॉन्ट्रा, सी साइन कहाँ दे, एलएफ में दे या फिर मतलब लेजर फोलियो के अंदर दे या फिर वाउचर या फिर रिसीट नंबर के अंदर दे। जहाँ मैंने वहाँ दे दो, कंपलसरी है कि आपको देना चाहिए होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी बस लगा दिया जाता है सी, ताकि इससे ये पता चले कि कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि देखो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप करोगे कैश बुक, तो वहाँ पर आपको एक जर्नल फोलियो का भी नंबर लिखा जाएगा और रिसीट नंबर भी लिखा जाएगा, तो वहीं पर एक छोटा सा सी कहीं पर भी लगा दिया जाता है, जहाँ पे मतलब जगह कम मिले, ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, स्पेस जहाँ पर मिल रहा है। एक कब का था, जनवरी 7 का ट्रांजेक्शन था। ठीक है, अब आते हैं हम जनवरी 7, अब हम आते हैं इसको बैलेंस करने की तरफ। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा आई गेस। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कैश कॉलम, 2600, इधर 4000 हो गया, 4100, 4900। ठीक है, सो इसका डेबिट में टोटल कितना आ गया, कैश का 4900, 4900 टोटल हो रहा है। इधर में देखते हैं कितना है हमारे पास में, 1450। ठीक है, से वन, तो मतलब दोनों साइड में बड़ा कौन है हमारे पास में, 4900 क्या होगा, बड़ा होगा, तो दोनों साइड में क्या लिखा जाएगा, 4900, 4900। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। ठीक है, तो बच कितना जाएगा, आई थिंक 1000 गया तो 3900, 3500। तो बच कितना जाएगा हमारे पास में, 3500 से 50 कम ना, दैट इज 3500 से 50 कम, तो 3450, 3450। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। कैसे किया मैंने, इस सभी को सारे को जोड़ा, इस साइड वाले को जो आया 4900, उसमें से मैंने 1450 घटा दिया। ठीक है, सो 4900 से हमने कितने को घटा दिया, 1450 घटा दो। ठीक है, सो ये हो गया 50 और इधर हो गया 4। ठीक है, 8 से 4 गया तो 4, यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 3450। ठीक है, तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। ओके, नाउ डेबिट देखते हैं बैंक के बैलेंस क्या बच जाता है, 6000, और इधर में हो गया आपका 3000 से 50 कम, मतलब 8950। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है, 8950 हो रहा है यहाँ पे, तो 8950। अब इधर देखते हैं, इधर देखो बैलेंस ऐसे मुझे कम ही दिख रहा है। ठीक है, कितना ये 2050 होगा, 1200 और 850 कितना हो गया, 2050 है ना। सो 8950 से आपको क्या करना है, 2050 घटा दो, तो ये आपका 50 जीरो हो जाएगा, 9 और 6900 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6900। यहाँ पे जो टोटल दोनों में जो बड़ा था वही लिखाता है, तो क्या लिख देंगे हम, 8950, और यहाँ से जब बैलेंस क्या कितना है, 6900। ठीक है, अब इसको मुझे हटाना होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके रुको, ओके, क्या लिखना था यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखना था 8950 और बैलेंस कितना आया था, 6900। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बाई बैलेंस CD। ठीक है, अच्छा मैं बैलेंस में B हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए, मैं कई बार छोटा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने कैपिटल लिखा है। ठीक है, हमेशा देखना ये जो फर्स्ट लेटर होता है ना पहला, ये सब जो है कैपिटल होता है। ठीक है, हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर ही। ठीक है, हर एक अकाउंट का जो हेड, जो फर्स्ट जो इनिशियल्स होगा वो कैपिटल होगा। यहाँ पर लिख देना क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, किस दिन को किया हमने, अब देखो 7 को ये कंप्लीट हो गया था, तो जनवरी 7 को हमने क्लोजिंग लगा दिया होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जनवरी 8 को, कब, मतलब यहाँ पे भी जगह थोड़ा बचा होना चाहिए था, नहीं है मेरे पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी 8 को क्या हो जाएगा हमारा, यही जो पैसा है ना ये ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस BD बोलकर। ठीक है, कैश का जो पैसा होगा 3450 कैश में चला जाएगा, 3450, और बैंक का जो होगा वो बैंक में चला जाएगा 6900। ठीक है, और इस तरह से आपका अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाता है। ठीक है,
सो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। डबल कॉलम कैश बुक था, इजी था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आने का भी चांस होता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अकाउंट्स का एक नोट्स आ रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए, 11 वालों के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको। बहुत जल्दी ही नोट्स आ जाएगा और बहुत ही अच्छा नोट्स आएगा। ओनली 41 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आपने सिर्फ 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो आपके एचएस के एग्जाम में फर्स्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन होगा यहीं से होगा, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन को छोड़कर 1 मार्क क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में दूंगा ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और उसका थोड़ा सा पेड रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, जब बहुत कम में रहता है, ठीक है। 30-40 रुपये के आसपास रहता है मेरा प्राइस, ठीक है। आप ई बुक खरीद के प्रिंट करवा सकते हो, फिर डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और